Hi everyone and welcome to Daily Current Affairs for 8th of September. So let's start the day with the first important topic and that is Central Bank Digital Currencies CBDC। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के कंटेक्स्ट के लिए। तो जैसा कि आपको पता है वैसे भी हम ये करंट अफेयर्स के सेशन में जो एग्जाम रिलेटेड पॉइंट्स होते हैं उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो आइए CBDC से शुरुआत करते हैं। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास साहब, उन्होंने कहा कि जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स हैं वो ज्यादा एफिशिएंट हो और इसके लिए हम डिजिटल करेंसीज को अडॉप्ट कर सकते हैं। ये एक डिजिटल फॉर्म ऑफ अ कंट्रीज फिएट करेंसी है। फिएट करेंसी मतलब कि उसको लीगल टेंडर मिलता है। जैसे कि जो 500 रुपए का नोट आपके पास है, 100 रुपए का है, तो ये फिएट करेंसी है। इसमें जो भी अमाउंट प्रिंटेड है उसका वैल्यू वही है। कमोडिटी की तरह नहीं है कि गोल्ड है तो गोल्ड का अपना वैल्यू होगा। इंट्रिंसिक वैल्यू इसका आपको देखने को मिल जाएगा कि होल्ड करता है लीगल टेंडर के अकॉर्डिंग। एक नेशन का जो मॉनेटरी अथॉरिटी है सेंट्रल बैंक, वो इशू करता है CBDC, जो प्रमोट करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन और सिंप्लीफाई करता है मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज को। CBDC एक सॉवरेन करेंसी है जो होल्ड करता है यूनिक एडवांटेज जैसे कि ट्रस्ट, सेफ्टी और लिक्विडिटी, सेटलमेंट, फाइनलिटी और इंटेग्रिटी। RBI एम कर रहा है कि ये CBDC को बढ़ाया जाए ताकि 1 मिलियन पर डे ट्रांजैक्शंस हो सके बाय द एंड ऑफ 2023। करेंटली 5000 से 10,000 ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं रिटेल CBDC से, तो ये इनका टारगेट है। साथ साथ में आप देखोगे CBDC आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, स्टम्प टेल्ड मकाऊ। दिल्ली जू जो है उन्होंने हाउस किया एक नया एनिमल स्पीशीज स्टम्प टेल्ड मकाऊ। इसका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है जी? IUCN में ये वल्नरेबल है और साइट्स के अपेंडिक्स 2 में है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, साइट्स के अपेंडिक्स 2 में है, थोड़ा सा यूनिक है। IUCN में वल्नरेबल है स्टम्प टेल्ड मकाउस और साइट्स के अपेंडिक्स 2 में है। साइट्स मतलब कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज, मतलब कि किस प्रकार से अगर किसी भी स्पीशीज खतरे में है तो उसको प्रोटेक्शन देना। 9 कैटेगरीज होता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, इस प्रकार से क्रिटिकली मतलब बहुत कम आबादी बची है। फिर है इंडेंजर्ड, वल्नरेबल मतलब ठीक ठाक है, और साइट्स का ये था। और इसी के साथ साथ में ये हमने वल्नरेबल देख लिया और अपेंडिक्स 2 मतलब साइट्स के कि मतलब 1 जो है वो हाईएस्ट प्रोटेक्शन है, 2 मतलब थोड़ा सा कम, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चलिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के भी शेड्यूल 2 में है, यानी कि थोड़ा सा कम प्रोटेक्शन है। कॉमनली इसको कहा जाता है बेयर मकाऊ क्योंकि इनका अपीयरेंस वैसा कुछ है। आप डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे कंबोडिया, चाइना, इंडिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम। भारत में ये पाए जाते हैं साउथ ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र, आसाम के, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। और डिस्टिंक्टिव फीचर्स है, शॉर्ट टेल्स इनका है जहाँ पे नोटेबली ये पकड़े जाते हैं उसी से, और फेशियल चेंजेस भी होता है। ये रेडर होते जाते हैं जब इनका मतलब फेस, जब ये एज इनका होता जाता है। मेल और फीमेल एक्सपीरियंस करते हैं हेयर लॉस, हम इंसानों की तरह ही हैं जी, और ये बाल्डनेस वगैरह का पैटर्न दिखाते हैं। ओवरऑल ये आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मांगरी ओरांग। तो जो नॉर्थ ईस्ट रीजनल सेंटर है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स का, वो स्टेज करते हैं मालती मीम, एक मल्टीलिंगुअल प्ले है इन ऑनर ऑफ मांगरी ओरांग। तो ये है क्या मांगरी ओरांग? क्योंकि UPSC ऐसे ही पूछता है कि मांगरी ओरांग वाज इन न्यू सिग्निफिकेंटली, क्या है जी ये? तो आपको इसके बारे में अभी तक तो समझ नहीं आया है, तो चलिए जानते हैं। मांगरी ओरांग एक टी प्लांटेशन वर्कर है आसाम से बेसिकली, जिनको गन डाउन कर दिया गया था ब्रिटिश सिक्योरिटी पर्सनल के द्वारा 1921 में फॉर लीडिंग अ फाइट अगेंस्ट फॉरेन लिकर एंड ओपियम। तो बेसिकली एक चाय की खेती करने वाले मतलब एक वर्कर हैं आसाम से, जिनको जो ब्रिटिश सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने 1921 में गोली मार दिया था। इस वजह से क्योंकि इन्होंने जो मतलब विदेशी शराब है और जो ओपियम है उसके खिलाफ एक फाइट लड़ा था। इसलिए आप देखो कि मांगरी ओरांग को ओरिजिनली सेंट्रल इंडिया से ये हैं और मालती मेम के नाम से जानी जाती हैं, और ये मानी जाती हैं कि फर्स्ट फीमेल मार्टायर हैं इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट में। फर्स्ट फीमेल मार्टायर मतलब शहीदी भारत के फ्रीडम मूवमेंट में। मेल में हम बहुत सारे नाम जानते हैं, लेकिन फीमेल में जब भी आप UPSC के मेंस आंसर राइटिंग को लिख रहे हो, आप सोसाइटी का एस्पेक्ट जब आता है, आप वुमेन एम्पावरमेंट को इस प्रकार से रिलेट कर सकते हो, तो मांगरी ओरांग आप नाम याद रखिएगा, क्योंकि बहुत कम हम ऐसे नाम को कोट कर पाते हैं। तो आप ऐसे चीजों को लिख सकते हैं जरूर, क्योंकि ये हमें हमेशा क्लिक नहीं करेगा, तो आप ऐसे नाम को बिल्कुल याद से लिख लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा मालती मेम मांगरी ओरांग, तेजपुर या आसाम का है। ठीक है, तो ये अनसंग हीरोज स्पेशल कवर में कवर किया गया है आजादी का अमृत महोत्सव। और नेक्स्ट है एक्सरसाइज त्रिशूल 2023। तो जो इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने वेस्टर्न एयर कमांड जो है वो सितंबर 4 में आपको देखने को मिल जाएगा। लोकेशन है नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया
जो कि पाकिस्तान और चाइना से सटा हुआ है। तो ओवरऑल आपको देखने को मिल जाएगा कि ये एनुअल ट्रेनिंग एक्सरसाइज जो है वो इंडियन एयरफोर्स ही कंडक्ट करता है। एक्सरसाइज त्रिशूल 2023, इसका ऑब्जेक्टिव है कि मतलब ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस को रेडी करना नॉर्दर्न रीजन्स में। ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं तस्वीर एक्सरसाइज त्रिशूल का कंडक्ट करते हुए भारतीय एयरफोर्स के सोल्जर्स के द्वारा। तो ये हमारा डेली करंट अफेयर से था। वीडियो आपको इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ साथ में चैनल से जुड़ करके आप बाकी भी वीडियोस को देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।